नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। बुलेटिन की शुरुआत में बात सीएचए की। कोविड स्वास्थ्य सहायकों को अब इंसाफ की उम्मीद नजर आने लगी है। आज मुख्यमंत्री दफ्तर ने, सीएम ऑफिस ने आज बैठक के लिए ने बुलाया है। कोविड सहायकों का 25वें दिन धरना लगातार जारी है। एक टीम दिल्ली में भी लगातार गुहार लगा रही है और आज सीएम ऑफिस से, सीएमओ से इन्हें बुलावा आया है मुलाकात के लिए, बात के लिए। उम्मीद की किरण जगी है अब कोविड सहायकों की। बातचीत करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा आज सीएमओ और एक टीम दिल्ली में भी इनकी गुहार लगातार लगा रही है। कोविड सहायकों को अब इंसाफ की उम्मीद। पच्चीसवें दिन धरना जारी। एक टीम दिल्ली में इनकी मौजूद है जो वहां अपनी आवाज बुलंद कर रही है और एक यहाँ जयपुर में अहिंसा सर्कल पर हजारों सीएचए धरना दे रहे हैं और आज सीएम ऑफिस से इन्हें बुलावा है। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, अब एक उम्मीद की किरण नजर आती है, बात होगी, मुलाकात होगी। जी बिल्कुल। देखिए, आज सुबह 10 बजे सीएमआर में सीएम के ओएसडी से इनकी मुलाकात जो है वो होनी है। इससे पहले भी सीएमओ के अधिकारियों से मुलाकात हुई थी और वॉलंटियर फोर्स का प्रस्ताव ये लोग ठुकरा चुके हैं, लेकिन अब आज फिर सुबह 10 बजे बुलाया गया है। तो देखना होगा किस प्रकार की बात होती है, किन बातों को लेकर समझौता होता है, क्योंकि ये लोग संविदा पर ही रखने की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो देखना होगा सरकार किस तरह से इन लोगों को जो है वो इनकी उम्मीदों को पूरा करती है, क्योंकि ये लोग जिस प्रकार की मांग कर रहे हैं उससे सरकार को सालाना 300 करोड़ रुपए का बर्डन जो है वो सामने आता है। तो अब देखना होगा, आज वार्ता होगी तब क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन इनका आंदोलन भी लगातार जारी है और आज भी 5 कोविड स्वास्थ्य कड़ी धूप में जो है वो क्रमिक अनशन जो है वो करने वाले हैं। कल भी इन्होंने अनशन जो है वो किया था। अच्छा सौरभ, इनकी कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांग साफ है, इनकी डिमांड क्या है ये साफ है। क्या सीएमओ से, सीएम दफ्तर से किसी तरह के संकेत मिले कि टेबल पर बातचीत होगी तो किन मुद्दों पर सहमति बन सकती है? देखिए, अभी ऐसे संकेत नहीं मिल पाए, क्योंकि देखिए जिस प्रकार की इनकी मांग है, ये लोग चाहते हैं संविदा पर वापस लगाया जाए। अब चूंकि कोरोना का भी दौर नहीं है और 28,000 लोगों को वापस से सेवा में वापस लेना और फिर उनको काम क्या दिया जाएगा, फिर इनका 300 करोड़ का सालाना बर्डन, ये सब चीजें जो है वो सरकार के सामने भी मुश्किलें जो है वो लगातार खड़ी करती जा रही है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ रास्ता निकलता है, दोनों पक्ष किस रास्ते पे आकर सहमत होते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वॉलंटियर फोर्स में ये लोग काम करना चाहते नहीं है और संविदा पर रखना सरकार के लिए मुश्किल है। ऐसे में दोनों पक्ष जब बैठेंगे तब देखना होगा क्या सहमत हो पाते हैं, किन मुद्दों पर सहमत हो पाते हैं। जी चलिए शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। कोविड सहायकों का 25वें दिन भी धरना जारी है और आज सीएम ऑफिस से बुलावा आया है बैठक के लिए। सीएम के ओएसडी से मुलाकात होगी इन कोविड सहायकों की और फिर उसके बाद बात होगी। क्या बात होगी ये हम अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बैठक का आयोजन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की दूसरी बैठक हुई। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में 71,486 करीब 71,486 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 26,000 से ज़्यादा को इसमें रोजगार मिलेगा। ऑटो, एग्रो प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फार्मा, सोलर एनर्जी, ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियरिंग, सीमेंट क्षेत्रों से संबंधित ये प्रस्ताव हैं। ग्रेनेटो सहित कई प्रमुख उद्योग समूह इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों के चलते ये प्रस्ताव मिल रहे हैं। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के प्रस्ताव हैं। इससे राजस्थान के औद्योगिक विकास को और मजबूती मिलेगी। इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियों के लिए विभाग को भी निर्देश दे दिए गए हैं। कहा यह समिट प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बीकानेर संभाग में सिरेमिक उद्योग के विकास की संभावनाओं के लिए अध्ययन के भी निर्देश दिए गए।
दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बैठक का आयोजन क्या रहने वाला है? हाँ बिल्कुल, देखिए कल देर शाम ये मीटिंग हुई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है, जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बना हुआ है उसके अध्यक्ष हैं। प्रदेश में किस तरीके से ज्यादा निवेश आए इसके कवायद जो है इस बोर्ड के द्वारा की जाती है और जो भी प्रस्ताव आते हैं प्रदेश में वो बोर्ड के द्वारा पारित किए जाते हैं, उन्हें मंजूरी दी जाती है। तो ये दूसरी जो है वो मीटिंग थी इस बोर्ड की और उसमें 71,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावों को जो है मंजूरी दी है। इनमें से कितना निवेश आता है देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रदेश में जो है वो लगातार निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। प्रदेश में कई राहतें रियायतें जो है वो दी जा रही है प्रदेश सरकार की ओर से और कई सारी योजनाएं जो है वो निवेशकों के लेकर लाई गई है। तो उनका फायदा जो है वो मिल रहा है कहीं ना कहीं प्रदेश को और धीरे धीरे निवेश आकर्षित हो रहा है राज्य में। तो अब बड़े निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बैठक में और तकरीबन 26,000 लोगों को इनसे रोजगार मिल सकेगा अगर ये निवेश मूर्त रूप लेते हैं राजस्थान में। तो बात जो है वो जारी है और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो राजस्थान में आ रही है, जैसा अभी आपने नाम पढ़े, हीरो इलेक्ट्रिक है, होंडा मोटर्स है, सेंट मोबिन है। तो इस तरह की बड़ी कंपनियां जो है वो राजस्थान में आ रही है। तो ये अगर आएंगी तो धीरे धीरे अपना दायरा भी फैलाएंगे और लगातार जो है वो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही प्रदेश को जो है वो रेवेन्यू भी मिलेगा। तो कवायद लगा जी 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 चलिए, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। वहीं आज से बिजली कर्मचारी भी कार्य बहिष्कार करने जा रहे हैं। बाड़ी में बिजली अभियंताओं से मारपीट का विरोध ये लोग करेंगे। दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक कार्य बहिष्कार करेंगे। राजधानी के विद्युत भवन मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। 24 अप्रैल तक आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम इन्होंने दिया है। बड़ी खबर, आज से बिजली कर्मचारी करेंगे कार्य बहिष्कार। बाड़ी में बिजली अभियंताओं से मारपीट का विरोध, दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक कार्य बहिष्कार ये लोग करेंगे। राजधानी के विद्युत भवन मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। 24 अप्रैल तक आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम इन्होंने दिया है। बड़ी खबर, बिजली कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार। बिजली अभियंताओं से बाड़ी में मारपीट की गई थी और अब इस बर्ताव का विरोध ये लोग करेंगे, इस मारपीट का विरोध करेंगे, कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध जताएंगे। दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक बिजली कर्मचारी आज कार्य बहिष्कार पर रहने वाले हैं। विद्युत भवन मुख्यालय पर ये धरना होगा, ये प्रदर्शन होगा। कह दिया इन्होंने 24 अप्रैल तक आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। अल्टीमेटम दिया है शासन को, प्रशासन को कि 24 अप्रैल तक आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए जिन्होंने बिजली अभियंताओं से मारपीट की थी। बाड़ी में ये मारपीट हुई थी, इसका विरोध कर रहे हैं लोग। लवली मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए बिल्कुल, पिछले कई दिनों से ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, मगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही। आज परेशान होकर के बिजली कर्मचारी जो हैं वो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार पर जा रहे हैं। आज पूरे राजस्थान के अंदर 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक कार्य बहिष्कार होगा। इस दौरान बिजली कर्मचारी किसी भी तरह के काम को हाथ नहीं लगाएंगे और जो बिजली कर्मचारियों का जो दफ्तर है उस दफ्तर के मुख्य द्वार पर जो है तमाम कर्मचारी एकत्रित होकर के प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और वो राजस्थान पुलिस के डीजी को याद दिलाएंगे कि उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि 4-5 दिन के अंदर आरोपी गिरफ्तार होंगे, लेकिन उससे ज्यादा समय बीत चुका है। राजधानी जयपुर मुख्यालय में जो विद्युत भवन का मुख्यालय है वहां पर प्रदर्शन होगा। जयपुर के डिस्कॉम की कंपनियों के तमाम जो अधिकारी, कर्मचारी, जेईएन, एईएन और तमाम बाबू और टेक्नीशियन स्टाफ जो है वो यहाँ पर एकत्रित होगा बड़ी तादाद में और यहाँ एकत्रित होकर के मुख्य द्वार पर ये लोग प्रदर्शन करेंगे। सरकार को ये बार बार याद दिला रहे हैं कि जो बिजली कर्मचारी वो डर के, खौफ के साये में राजस्थान में काम कर रहा है, जिसके साथ आए दिन मारपीट की घटनाएं हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से बिजली कर्मचारियों का जो हौसला है वो डामाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज बिजली का जो कर्मचारी है, बड़ी बात यह है सुमित कि जैसे ही गर्मी परवान पर चढ़ेगी 11 बजे के बाद में, जैसे तापमान चढ़ने लगता है बिल्कुल। और एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है लवली मेरा, क्या इस दौरान गर्मी की आप बात कर रहे हैं, गर्मी परवान चढ़ेगी और अगर इनका आंदोलन जारी रहता है, बढ़ता है तो परेशानी उपभोक्ताओं को होगी। क्या आज 11 बजे से 1 बजे तक ये लोग कार्य बहिष्कार करेंगे? कितना असर इस कार्य बहिष्कार का पड़ेगा? क्या उपभोक्ताओं को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी ना?
बेसिकली उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि तमाम जो कामकाज होगा वो करने वाले जो कर्मचारी हैं, चाहे वो ट्रिपिंग की बात हो, चाहे लोड शिफ्टिंग की बात हो, चाहे कटौती की बात हो, वो तमाम कार्यों पर ये लोग कोई प्रकार से काम नहीं करेंगे। इन्होंने पहले ही कह दिया था कि जनता को अगर समस्या असुविधा होगी तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। आज मजबूर होकर के जनता से माफी मांगते हुए ये लोग जो हैं वो 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पर जा रहे हैं, और इन लोगों ने चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो पूरी तरह से टूल डाउन जो है वो राजस्थान के अंदर बिजली का कर्मचारी कर सकता है। बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में जो धौलपुर की पुलिस की कार्रवाई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि धौलपुर के अंदर पुलिस ने जो है वो अपना इकबाल खोती जा रही है। हाँ, और जो अधिकारी जिन लोगों से मारपीट हुई उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। जी चलिए, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़े। बिजली कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे बता रहे थे लवली। 11 बजे से 1 बजे तक की कार्य बहिष्कार होगा और इस दौरान उपभोक्ताओं को भी थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और बड़ी खबर आ रही है, 2 बहनों के साथ गैंगरेप। झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर, 2 बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। नवलगढ़ थाने में 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के भाई ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। छोटी बहन 6 माह की गर्भवती है। दोनों पीड़ित बहनों का मेडिकल करवाया गया है। SC ST और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान में लगातार बढ़ती गैंगरेप की वारदात और एक और खबर, झुंझुनू के नवलगढ़ से 2 बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। यहाँ 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता के भाई ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। SC ST और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। खबर बीकानेर से है। बीकानेर में बज्जू के चारणवाला ब्रांच क्षेत्र में आज जंगल में आग लगने से सैकड़ों की संख्या में पेड़ जलकर राख हो गए। जहां RD 37 से RD 40 के बीच वन विभाग के जंगल में आग लग गई। आग लगने से सफेदा, रोहिड़ा, खिजड़ी, किंकर के करीब 500 पेड़ जल गए। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गई। वहीं बीकानेर से दमकल को भी मौके के लिए रवाना किया गया, लेकिन दमकल के पहुंचने से पहले आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बढ़ती गर्मी के साथ उदयपुर में आग लगने की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को गुलाब बाग परिसर में सूखी झाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। कुछ दिनों पहले भी सज्जनगढ़ वन जीव अभ्यारण्य में भी आग लग गई थी। वो आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने के लिए जिला प्रशासन को हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी थी। वहीं 2 दिन पहले भी प्रताप गौरव केंद्र के पीछे पहाड़ियों पर आग लग गई थी। गुलाब बाग परिसर में यह आग लगी है। सूखी झाड़ियों में अचानक एक चिंगारी सुलगी और उसके बाद बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में यह आग फैलती चलेगी। उदयपुर की ये तस्वीरें हैं। उदयपुर में रविवार को गुलाब बाग परिसर में ये सूखी झाड़ियों में अचानक आग लगी, जिसे फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। वहीं झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र के लोहारिया के जंगल में अचानक भीषण आग लग गई, जिसने थोड़ी ही देर में जंगल के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे जंगल में कई पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। आग की सूचना मिलते ही डग से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और दमकल को सूचना दी। बाद में मौके पर भवानी मंडी, पिड़ावा और भैंसोदा मंडी से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर। एक तरफ CM अशोक गहलोत प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद संवेदनशील नजर आते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं लेकर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर जोधपुर के फलौदी राज के जिला अस्पताल परिसर की है, जहां लाखों की दवाएं पिछले 3 दिनों से 45 डिग्री गर्मी में खुले मैदान में पड़ी हुई है।
बड़ी बात यह है कि इन दवाइयों को स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस में रखना था, इस पर लिखा भी हुआ है ऐसा। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसी लापरवाही क्यों की गई। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्मार्टफोन की जगह